ये है पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ग्रीन लाइन। आपको दिखाएंगे कराची से भावलपुर तक का सफर, दिखाएंगे किस तरह से टिकट चेकर्स यहाँ पर अब टिकट चेक करते हैं, बताएंगे आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो मिलती हैं उसके बारे में, दिखाएंगे आपको ये मॉडर्न स्टाइल वाली सीट्स और यहाँ पर जो अंदर ही रेस्टोरेंट है वहां से मंगाई हुई कुछ चीजें दिखाएंगे और आपको बताएंगे ओवरऑल हमारी ये जर्नी रही कैसी। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग मौजूद हैं कराची के कैंट स्टेशन में और यहाँ से हमारा जो सफर है वो शुरू होने लगा है भावलपुर के लिए। ग्रीन लाइन ट्रेन है ये और आई थिंक ये पाकिस्तान की सबसे टॉप वेरिएंट ट्रेन है। इससे ऊपर की या इससे बेहतर सर्विसेज वाली ट्रेन और कोई अवेलेबल नहीं है फिलहाल, जो टाइम पर भी पहुंचा दे, जिसके स्टॉप्स भी कम हो और जो साफ सुथरी भी हो। ये कराची का कैंट स्टेशन है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी और शहर से आ रहे हैं तो कराची आपका लास्ट स्टॉप होता है, और अगर आप पाकिस्तान में किसी और शहर जाना चाहते हैं कराची से तो कराची जो है वो पहला स्टॉप होता है। यहाँ से हमारा ट्रेन का जो सफर है वो टाइम पे स्टार्ट होने लगा है और मुझे बताया भी यही गया है और मुझे उम्मीद भी पूरी है कि ये ट्रेन जो है हमें टाइम पर पहुंचा देगी ग्रीन लाइन। अब देखते हैं हम कितने टाइम में भावलपुर पहुंचेंगे। सबसे पहला जो मेरा इंप्रेशन है ट्रेन को देखते ही वो यही है कि ये काफ़ी साफ सुथरी ट्रेन है और यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले ये मिनरल वाटर जो है वो उसका डिस्पेंसर लगाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिनरल वाटर है। और ये जो कैबिन्स है उनके बाहर वेटिंग एरिया के लिए भी इन्होंने बनाई है जहाँ पर लोग बैठकर वेट भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस क्लास का एसी स्लीपर है जिसके अंदर ये बर्थ होती है और यहाँ पर बैठते ही सबसे पहले इन्होंने हमें जो जूस है वो सर्व किया, कॉम्प्लीमेंट्री ये जूस है। और यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि अनलिमिटेड है, जितनी बार मर्जी हम ये जूस पी सकते हैं, बट येस एट द फर्स्ट सर्विंग, ये स्टार्ट में ही दे देते हैं, जितना पीना है पी लें, उसके बाद नहीं दिया जाता। और जो यहाँ पर टॉयलेट है वो भी साफ सुथरा है, मुनासिब है। और अगर मैं बात करूँ टिकट चेकिंग की तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से टिकट चेक हुआ करती थी पहले, जब ये टीटी साहब आया करते थे और टिकट चेक करते थे और एक मशीन से उसमें सुराख करते थे, लेकिन अब ये स्कैन किया जाता है। 1000 के कितने विंग है? 10-20। 100 रुपए का एक विंग दे रहे हो? जी सर। अरे भाई, टिकट चेकर साहब से रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम हमने ले लिया है यहाँ पर पार्लर क्लास में आने का। ये बिजनेस की पार्लर क्लास है और चेक कीजिए यहाँ पर एंटर होते ही सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लेग स्पेस बहुत बेहतरीन है। राइट साइड के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के चार्जर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा इनका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है ड्यूरिंग ट्रैवल वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मूवीज़ वगैरह भी अवेलेबल है। एंड ओवरऑल इस बिजनेस पार्लर क्लास में बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर लिया ये 1000 रुपए वाले विंग्स, यानी 1000 रुपए के 10 विंग्स मिलते हैं। हमने 5 मंगवा लिए हैं 500 रुपए के। यहाँ पर जो ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट है वहाँ से हमने मंगवाए हैं और टू बी ऑनेस्ट विंग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑयल से भरे हुए हैं और थोड़े बहुत जले हुए भी महसूस हुए। तो इस मामले में तो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, लेकिन जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो अच्छा लगा है, इस वजह से कोई मूवी वगैरह भी हमने लगा ली। और आपको दिखाते हैं ये जो चेयर है ये किस तरह से भाई ने टर्न की हुई है। लेकिन पहले हैदराबाद स्टेशन आ चुका है। हैदराबाद स्टेशन पर हम रुकते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। ये हैदराबाद जंक्शन है और यहाँ पर क्योंकि हमें भूख भी लगी हुई थी तो हमने आकर पता किया चीज़ों के बारे में। बन कबाब भी है, सब्ज़ी भी है यहाँ पर और चने वाले चावल भी हैं। लेकिन मुझे याद है कुछ महीने पहले मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था ये राइस को लेकर, तो मैंने इसको अवॉइड ही किया। यहाँ पर जो स्टॉल्स है उसमें कल्चरल चीज़ें भी हैं, हैदराबाद की चूड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। 15 मिनट का यहाँ पर स्टॉप था। स्टॉप गुजारने के बाद हमने यहाँ से कुछ चिप्स और उसके अलावा जूस वगैरह ले लिए हैं, वो हम अपनी ट्रेन में खा लेंगे। और उसके अलावा आप यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ मैं पार्लर क्लास की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सामान रखने के लिए ऊपर स्पेस है काफ़ी अच्छा बनाया गया है और ये जो सीट्स हैं आप इसको इस तरह से टर्न अराउंड कर सकते हैं और करने के बाद आप इस तरह से लेट सकते हैं, यानी अपनी टांगे जो है आप फ्रंट सीट्स के ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट्स हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है पाकिस्तान में ये तरक्की देखकर। सिक्योरिटी का सिस्टम भी है यहाँ पर और टॉयलेट जो पार्लर क्लास के थे वो और भी बेहतर थे। उसके बाद हम वापस आ गए अपनी ओरिजिनल स्लीपर सीट्स के ऊपर और यहाँ पर आकर हम सो गए और हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और कब हमारा तकरीबन 80% सफ़र जो है वो गुजर गया। क्योंकि मैं और मेरे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे तो यहाँ पर जो हमारे साथ एक अंकल ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने हमारी जो चीज़ें वो रिसीव की। सबसे पहले ये जो किट दी गई है इसमें कंघी है, कंघी के अलावा इसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश दिया गया है और ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें, ये किट्स वगैरह आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर दी जाती हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में ग्रीन लाइन में। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें ये शेविंग किट वगैरह भी अवेलेबल है और नाश्ते के लिए ये हमें बेहतरीन किस्म की 3 चीज़ें दी गई हैं जिसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ऑरेंज जैम है, उसके बाद ये ब्लू बैंड का मक्खन है, एक ऑमलेट है और उसके अलावा ये ब्रेड दी गई है। तो बस फ्रेश होते होते और नाश्ता करते करते हमारा शहर भावलपुर आ गया और हमें टाइम पर पहुँचा दिया ग्रीन लाइन ने। सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल था और यकीन मानिए पता ही नहीं चला और हम यहाँ पर अपने शहर में पहुँच गए। मुझे ये देखकर खुशी महसूस होती है कि काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें पहचान लेते हैं और हेलो हाय करते हैं हमारे साथ। सो दिस इज़ समथिंग रियली स्पेशल। तो ये ट्रेन यहाँ से आगे अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गई और हम पहुँच गए अपनी मंजिल भावलपुर रेलवे स्टेशन पे।
हमारे शहर का ये रेलवे स्टेशन कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसको हाल ही में इतना खूबसूरत बनाया गया है और जबरदस्त किस्म की इसकी रेनोवेशन हुई थी। उसके बाद से हमारा ये रेलवे स्टेशन जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। ओवरऑल बहुत जबरदस्त किस्म का हमारा सफर रहा है ग्रीन लाइन से, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी ट्रेन पर सफर करना दोबारा शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।